हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपनी एस के अकेडमी में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग का दूसरा टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक जो है हमने इसके पहले बता दिया था कि स्क्वायर आपको कैसे निकालना है। तो आज दूसरा क्लास है साथियों, और इसमें हम जानेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट तरीके, यानी कि जितने भी आपको हमने पहले बता रखा है कि आपको 1 से लेके 999 तक, यानी कि ये कहिए कि आपको 999 का भी बताया जाएगा। साथियों, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल बताइए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या होगा। टोटल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, तो आपको बताना है। आज हम टोटल यही जानेंगे कि कौन किसके बारे में ज़्यादा सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर और देखते हैं कल का जो क्वेश्चन है, जो हमने होमवर्क रूप में आपको दिया था। थोड़ा ये आप लोग बता दीजिए कि ये इसका वर्ग कितना होगा। ये जो है इसका वर्ग कितना होगा, आप लोग बताइए ज़रा। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको हमने बोल रखा था पहले से ही कि यहाँ ये आपको क्या करना है, कि ये आपको बताना है। इसका स्क्वायर बताइए, फिर आपका ये इसका बता दीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, 100 बेसिस के हैं। और बाकी यहाँ से 125 तक तो आपको याद हमने कराया ही था। और एक 95 का बता दीजिए। तो ये बताइए आप लोग, इसका 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 और इसका टोटल बताइए कितना होगा। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 20 का वर्ग 400 होता है, ये सभी लोग को मालूम है। ठीक है ना, 20 का वर्ग 400 होता है, ये सभी को मालूम है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है ना, ये 400 हो गया। और इसका जो हो जाता है साथियों, हम आपको बता दें कि आपको 100 बेसिस में, ये बताइए 100 से कितना कम है। तो 100 से 3 कम है, 3 का दुगना करोगे तो 6 होगा। तो 100 में जब 3 घटाओगे तो कितना होगा। 100 में से जब 6 घटाओगे तो कितना होगा, 94 होगा। कितना होगा, तो 94। कितने का वर्ग चाहिए, तो 3 का वर्ग। तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, 94 जीरो 9 बन गया। अब इसका देखते हैं, 92 का 92 से अब बताइए। तो अब बताइए 100 में से जब ये घटाना है, कितना घटाना है कि 100 में 60 है तो 8 का दुगना घटाओ, 16। तो 100 में 16 जब घटाएंगे तो 84 आ जाएगा, 84 आएगा। अब उसके बाद 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। बस उसको लिख दो, ये हमारा हो गया। इसका बताओ 95 95 आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, कल का जो हमने 5 के लिए अलग से ट्रिक बताया था वो है। ठीक है, आप इसको बताओ। हमने कर रखा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का होल वर्ग बताइए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग बताइए या फिर वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अब क्या बताओगे, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है 1 2। ठीक है, 4 अंकों की। ठीक है, ये भी सही है। और उसके बाद ये बताओ, बताना है आपको कौन सा है। ठीक है ना, आपको बताना है साथियों कौन सा होगा, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब बताओ कौन सा होगा इसमें से। आप इसमें से बताओ कौन सा होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए और बी इसी प्रकार से दिया गया है आपको। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका वर्गमूल बताना। अब जिस बच्चों को मालूम नहीं रहेगा वो क्या करेंगे, वो तो फंस जाएंगे इसमें। वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, बताइए क्या होगा इसमें से। ठीक है ना, तो हमको मालूम है कि 9 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, ये हमने बता रखा था क्या से। फिर हमने 99 का वर्ग भी बता रखा था कि 99 का क्या होता है कि आपका
मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं है। 9801 होता है। फिर हमने 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का बता रखा था, इसका कितना होता है। तो 81 तो रहेगा ही, लेकिन इसके पहले देखेंगे कितने 9 है, तो 2 है, तो जो 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और दोनों यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो इसी प्रकार से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का देख लेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का तो इसमें देख लेते हैं 3 अंकों की। ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है। आप पहले 81 लिखो, 8 और 1, और इसके आगे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, इसके आगे कितने 9 हैं, 3 9 है, तो 3 0 बढ़ाओ, 1 2 3, और यहाँ पर उतना ही 9 बढ़ाओ जितना उसके आगे है बस। यानी कि जिसमें ये ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आंसर कैसे आया। तो 4 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये सब ध्यान रखना। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आपको मैंने एक 5 का भी बताया था कि 5 का यदि किसी का भी संख्या ज्ञात करना हो, यदि 5 कहा जाए तो आप कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल बहुत ईजिली बता रखा था। तो ये सब रूल आप फॉलो करो, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको न कर सके। आपको क्या करना है, ये इस लास्ट वाले का स्क्वायर लिखना है 5 का, और इसकी अगली संख्या से यानी 2 का अगली 3 से गुणा कर देना है आपस में, यही आंसर बन जाएगा। तो ये तुम लोग कर लेना, ठीक है ना, ये बहुत ईजी है। अब इसके बाद से चलते हैं कि अब हमने ये पढ़ लिया कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी भी पढ़ लिया, और हमने ये भी पढ़ लिया 100 के एबव यानी कि 200 यानी कि 199 तक भी पढ़ लिया। मतलब लोग 199 नहीं पढ़े हैं, 199 आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने 100 के अप्रोक्सली बताया, 1 से 100 तक आप कैसे निकाल सकते हो, और इसके बाद हमने बताया कि 1 से 150 के बीच कैसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब हम पढ़ने वाले 100 के अप्रोक्सली, यानी कि 100 बेस मानकर। 100 बेस मानने का साथियों अर्थ वही है, यानी कि रूल वही फॉलो करना है आपको, आपको कुछ अलग नहीं करना है। कैसे करना है आपको हम बता दें कि आपको हमेशा 100 जैसे बेस मानना है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमें ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना, जैसे 200 के अप्रोक्सली ज्ञात करना है, 204 का ज्ञात करना है। अब देखिए फर्स्ट है 200, तो जैसे हम 100 बेस मानते थे, इसमें ठीक उसी प्रकार से 200 बेस मानना है। कितना बेस मानना है, 200 बेस मानना है, तो इसमें 200 लिख लो, 200। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका लास्ट वाला का स्क्वायर दुगना करते हैं, तो इसको 8 ऐड करो, तो कितना हुआ, यानी कि 208 हो गया, 208 हुआ ना। तो वहाँ पर जब हम करते थे तो यही वाली संख्या क्या करते थे, यहाँ पर ले आकर रख लेते थे। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये 100 से कितना गुना है। तो ये बताओ, यदि 100 से हम बात करें, 100 से यदि हम डिवाइड करें 2 में, तो ये देखेंगे 100 से दुगुना है। कितना है, 100 से दुगुना यानी कि 200 है। तो जब 200 है तो यानी कि 100 रहता है तो 100 गुणा, तो 200 है तो 200 गुणा इसमें भी करेंगे। कहाँ पर करेंगे, लास्ट वाले में करेंगे लाकर, जो भी यहाँ पर आता है उसमें 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 416 आ गया। लेकिन अब यहाँ पर कितना रखेंगे हम, 416 रखेंगे। 416 लास्ट वाले का स्क्वायर रखते हैं, लास्ट वाले का स्क्वायर रखते हो कि नहीं रखते हो, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब इसको यदि बेसिक तरीका से लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, इसको बेसिक तरीका से लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन इसके आगे भी देख लेते हैं क्या इसको बेसिक तरीका से लगा कर बताएं। चलो देख लेते हैं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा तो देख लेना। कैलकुलेशन इसे करके देख सकते हो भाई। देखो आपके पास मोबाइल है, हर एक चीज़ का उपलब्ध है, आप इसे बिल्कुल कर सकते हो ईजिली। ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है कि आप ना समझ पाओ, लेकिन हम बेसिक तरीके से भी आपको करके दिखा देते हैं। बेसिक तरीका से क्या आ रहा है, तो बेसिक तरीका से भी देखेंगे तब भी सेम ही आएगा, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है ना, कुछ अलग नहीं मिलेगा। तो ये भी बेसिक तरीका से आप देख लो, बिल्कुल आंसर सेम टू सेम आया। जो भी यहाँ पाया वही हमारा का यहाँ पाया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये हमारा सेम है। ठीक है ना, तब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताना है कि इसमें 209 का स्क्वायर क्या होगा। 209 का स्क्वायर बताइए, 207 का स्क्वायर बताइए, 205 का स्क्वायर बताइए, ओ सॉरी 205 का स्क्वायर बताना है। 203 का तो हो गया, 203 का बता दो। 205 का, 205 का ऐसे ईजी हो जाता है, ये बताना है आपको। ईजिली है साथियों, बहुत ही ईजी है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको क्या करना है, आप 200 200 तो ये होगा 200, 200 में प्लस कितना करना है, 9 का दुगुना 18, तो 218। तो 218 जब आ गया, अब इसका दुगुना करोगे तो अब बताओ कितना होगा, यानी कि 18×2 = 36, यानी कि 436। ठीक ठीक। अब इसका स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर यहाँ पर लिख दो, लास्ट वाले का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे, ये मेरा क्या हो गया, ये आंसर बन गया। ठीक ठीक। उसी प्रकार से इसका करो, ये 200 है, 200 में इसका दुगुना जोड़ो तो 214, 214 को दुगुना करके यहाँ पर रखो, कितना होगा, तो 428, 428 में अब इसका लास्ट वाले का स्क्वायर करो 49, ये हमारा है। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से ये 3 आप कर लीजिएगा, इसको आप लोग बताइएगा कितना होगा। ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं यहाँ पर कितना। अब हमने देखो साथियों, हमने ये पढ़ लिया, 1 से लगाए 100 तक ले पढ़ लिया। ठीक। हमने 4 अंकों की, 5 अंकों की, यानी कि जो भी है, हमने जो भी बड़ी से बड़ी संख्या है, हम क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग पढ़ लिया हमने। ठीक है ना। चाहे कितना भी बड़ी हो, चाहे कितना भी, देखिए साथियों, छोटी 1 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10 होता है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होता है, और 4 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो ये 1 लिख के 3 जीरो करते हैं, 1 लिख के 3 जीरो करते हैं। ये हमारी इसी प्रकार से, तो छोटी संख्या को कोई भी निकाल सकता है साथियों, बशर्ते आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना था। ये हमने ट्रिक बता रखा है आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे हर बार हर जगह। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। नए टॉपिक में क्या है, जैसे हमें पूछ लिया गया 199 का होल स्क्वायर बताइए, बताइए 199 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, हमें क्या करना है, हमें 200 बेस मानना है। ठीक है। लेकिन 200 बेस मानने के पश्चात हम क्या करते हैं कि ये 200 में से किस तरह कम है, तो 200 में से 1 कम है। जब 200 में से 1 कम है, 1 का दुगुना करोगे तो कितना होगा, 1 का दुगुना करोगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 इसको में से घटाओ तो 198, 198 का दुगुना यहाँ पर करो, 198 का दुगुना यहाँ पर करके यहाँ पर रखो। तो यहाँ पर करके रखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाता है हमारा 8 दूना 16, तो 6, और यहाँ पर कितना होगा, 9 दूना 18, 19 को 9, और 2 को 2, 1 3। ठीक। ये हुआ, और 1 का स्क्वायर 0। ठीक है ना। क्या ये बनेगा, क्या यही बनेगा, देखते हैं साथियों आगे। क्या ये हमको थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन लग रहा है, कहीं मिस्टेक है क्या, हाँ क्या मिस्टेक है क्या, चलो देखते हैं कैलकुलेशन में, इस तरह से कैलकुलेशन में देख लेते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, लेकिन इस तरह देखने के पश्चात हम फिर से इसे प्रूव डेट करेंगे। ये हमारा रूल तो सही है ना, हाँ रूल तो सही है, हमने लगाया 8 दूना 16 को 6, 9 दूना 18 को 19, 2 को 2, 99 81 को 99 81 8, 99 81, 99 81 8 89, 9 हाथ में है 8, 9 को 9 8 17। ठीक। और सेम टू ये 1 9 7 1, उसको 9 9 1 जोड़ते हैं, इसको 1 1 9 1 10 को 0, इसको जोड़ते हैं, कितना होगा, 7 9 16, 16 2 18 को 8, नहीं 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 18 नहीं, ये 9 है, ये 9 है, आपने गलत जोड़ दिया, ये 9 है हमारा। 9 दूना 18, 18 5 7 25 1 26 को 6, 26 को 6, यहाँ पर 6 होगा। ठीक। 2
और 9 10 17 17 2 19 1 2 1 3 बिल्कुल सही है हमारा, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो आपको देखिए ये करने का मतलब ये है कि आपको हम बता दे रहे हैं कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, जो भी ट्रिक है बिल्कुल सही हो रहा है। आपको बताना है 399 के, देख लो ये भी एक छोटा तरीका है। फिर से यहाँ पर आपको बताना है 298, अब लिख दिए, इसके वजह से आपको बता देना है 200 कितना 96 कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस वही प्रक्रिया करना है। यहाँ पर 300 बेस मानना है आपको, क्या करना है यहाँ पर 300 बेस मानना है, सॉरी 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 सॉरी, कुछ नहीं करना, चलो ठीक है 400 बेस मानो, 400 करीब 400 बेस मानो, लास्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर देना, 400 माइनस 2 कर दो, 398 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो 8 चौको 32 को 2, हाथ मैल 3, 9 चौको 36, 36 3, 39 को 9, हाथ मैल 3, 4 3 12 3 15, आई इसका वर्ग कर लो लास्ट का, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी कर लेते हैं। ये 200 है तो 300 इसको बेस मानते हैं, अब इसका 300 मानेंगे तो 300 में से ये 2 दूना 4 घटाओ, 300 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 300 में से 4 घटाओगे तो 296 आ गया कि नहीं 296। अब इसका तिगुना करो, क्यों, क्योंकि 300 के अपेक्ष है, तो अब 300 के अपेक्ष है तो इसका तिगुना करोगे तो 36 18 को 8, और 29 27 एक 28 को 8, और 3 दूना 6 2 8, और 2 का वर्ग 0 4, ठीक है, ये बन गया। अब इसका तुम लोग करके दिखाओगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसके आगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।